इक्वेशन क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। क्लियर है? तो यहां से आप लोग भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हो। तो चलिए देखिए सॉल्यूशंस कैसे होता है। हमने बोला है क्या कि पॉइंट टू पॉइंट रीड करते हैं अगर थ्योरी होता है तो, लेकिन ये तो थ्योरी है नहीं, ठीक है, तो इसको आसानी के साथ सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कैसे, कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और 10 है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो 10 का क्या करना है, यहां पर एलसीएम ले लीजिए 2 और 5। अब इसके बाद तो घटना नहीं घटेगा, तो चलिए 2 और 5। चलिए मजे की बात है कि 2 ही नंबर्स है, तो इसमें जो ग्रेटर होता है ना, जो लार्जर नंबर होता है, देखिए एक मिडिल टर्म भी माइनस में है और कांस्टेंट टर्म भी माइनस में है। क्लियर है? तो जो लार्जर नंबर होता है ना वो होता है माइनस में और स्मॉलर नंबर होता है प्लस में। तो यानी कि 2 और 5 होगा, तो प्लस होगा, मिस्टेक हो गया, माइनस होगा लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर प्लस में होगा। चलिए हम खट से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बता रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने क्या बोला, कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। चलिए तो यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, तो चलिए x है, तो यहां क्या बचा x माइनस 5x में x से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। चलिए अब यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो चलिए 2 ले लिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x आया और माइनस साइन देंगे और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। चलिए 5, चलिए यहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो चलिए हम यहां बताते हैं 0 लिख दिए। क्लियर है? अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5 है, चलिए हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां क्या आया x प्लस 2 यहां बचा, चलिए इक्वल टू 0। अब ये ठीक है प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप लोग को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आराम से जैसे मैं बता रहा हूं इसी कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 5, चलिए 1 आया और 1 आया, x इक्वल टू प्लस है तो राइट साइड में गया तो माइनस। तो कहने का मतलब दो वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है तो दो वैल्यूज आएंगी। चलिए तो यहां पर बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे क्या है -2 और 5, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, आइए देखिए यहां पर 6 है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो 6 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो कोई बात नहीं, यहीं पर फैक्टराइज कर देते हैं, 2 इंटू 3 होगा और यहां पर ये आया 2, ठीक है। तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करेंगे तो फिर इतना ही तो फैक्टर आएगा ना, ठीक है, हमने यहीं पर ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत। चलिए हम देखिए यहां पर 2 नंबर का सिलेक्शन करना होता है, 2 नंबर का सिलेक्शन करना होता है, तो यहां पर क्योंकि +1 आना चाहिए, तो यहां नहीं कि देखिए 2 to 4 यानी कि एक 4 आ गया और एक 3 आ गया। मजे की बात है कि देखिए यहां कांस्टेंट टर्म माइनस में है, इसीलिए स्मॉलर नंबर माइनस में होगा, लार्जर नंबर किस में होगा, प्लस में, और स्मॉलर नंबर यहां माइनस में। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है 9 क्लास का फैक्टराइजेशन में, जाकर के आप एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बारे में बात करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 2x, चलिए हमने 2x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा x, 2x में डिवाइड होगा, यहां बचेगा 2। अब देखिए माइनस माइनस दोनों में है ना, तो माइनस कॉमन हो गया। अब मजे की बात है कि 3 इसमें भी है, 3 6 में भी होगा, तो चलिए 3 कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा अब दोनों में कॉमन क्या है जी,
तो x प्लस टू इसमें भी है, x प्लस टू कॉमन हो गया। चलिए x प्लस टू कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा 2x माइनस यहाँ पर बचा 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो x प्लस टू इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए राइट साइड में गया, डिवाइड हो गया, तो ये आया। तो कहने का मतलब x का वैल्यू आएगा, एक बॉक्स बनाएंगे और वहां पर खूबसूरत तरीका से लिख देंगे आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देख करके तो डर लग गया होगा, लेकिन डरना नहीं है, स्माइल कीजिए, ठीक है। स्माइल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व होगा। देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। यानी कि ये है और ये है, ठीक है। इसको दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ये हम क्या बनाएंगे, कॉन्सेप्ट। हमने क्या बोला है, राइट साइड में हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हमने कॉन्सेप्ट बताया। तो √2 को 5√2 करेंगे तो कितना होगा, 5√2 10, तो यानी कि 10 आएगा। चलिए तो 2 5, तो 2 इंटू 5 आया, यही आया ना, 2 इंटू 5 आया। और देखिए, और यहां पर मजे की बात मैं बता दूं, क्लियर है, यहां पर 7x लिखा हुआ है। कोई बात, हमारा वैल्यू तो आ गया, टोटल प्लस में है। तो देखिए ये भी 2 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में। ओह माय गॉड, चलिए यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, क्लियर है ना। 2 भी प्लस 5 भी प्लस। अब चलिए हम यहां लिखते हैं, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x है, 2x 5x हो जाएगा। चलिए प्लस 5√2 यानी कि इक्वल टू, यानी कि इसको थोड़ा सा इधर कॉन्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है, यहां पर कर देते हैं। क्या किए थे, √2 इंटू 5√2, तो एक कितना आया था, 10 आया था। तो 10 का एलसीएम 2 5 है ना। चलिए इक्वल टू 0। ये पूरा क्लियर समझ में आ रही है, ये वाला, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो √2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी √2 है, सुनिए 2 है ना, तो क्या इसमें √2 नहीं है? है। कैसे नहीं है, कैसे है, तो देखिए √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यानी कि √2 x है, x इसमें भी है, चलिए कॉमन ले लिए। तो यहां क्या बचा, x बचा, यहां पर क्या बचा, √2 बचा, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 है। देखिए हमने 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, आइए 5 कॉमन होगा तो x प्लस √2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 0। पूरा क्लियर नजर आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए x प्लस √2, x प्लस √2 क्या होगा, कॉमन होगा, x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको अलग अलग करेंगे। तो चलिए x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस √2 और यहां पर आ गया √2x, देखिए प्लस है तो राइट साइड में जाएगा, 5 तो माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए -5/√2। तो देखिए एक वैल्यू ये आया और एक वैल्यू हमारा ये है, तो क्या बोले, खूबसूरत तरीका से आंसर लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू -√2 और -5/√2, ठीक है आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बोले ना, ये आराम से सॉल्व करने वाली चीज है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, देखिए इसको तो पहले हम सॉल्यूशंस करेंगे, कुछ नहीं है तो बाई में 1 लिख सकते हैं, बाई 1 लिख देंगे ना। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए 8 हो गया, ठीक है। अगर
1 में 8 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर। चलिए माइनस है, 1 में 8 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x होगा। चलिए 8 में 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू 0। अच्छा ये डिवाइड है तो राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू होता है 0। तो चलिए हमने यहां पर 0 लिख दिया। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा, 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 8 2 4 2 2, ठीक है। तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना होता है। मजे की बात है कि देखिए मिडिल टर्म माइनस में है तो दो नंबर का ऐसा सिलेक्शन करना होता है कि दोनों माइनस में हो। तो चलिए यानी कि 2 2 4 हो गया और 2 2 4, ये दोनों किस में होगा, माइनस में। देखिए ऐड कर लीजिए, 8 नहीं आएगा तब ना बोलेंगे आप। देखिए माइनस प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, -4 -4 -8 आ गया ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर 16 आया तो 16 आया तो 16x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है यही देखना है। तो चलिए दोनों में कॉमन 4x है, चलिए यहां पर क्या होगा 4x, यहां पर -1, क्लियर। अब देखिए यहां पर कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो चलिए हम माइनस ही ले लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो माइनस। तो देखिए ये 4x हो जाएगा और यहां पर माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा, देखिए इक्वल टू 0, है ना। चलिए हम इसका कंसेप्ट तो पता चल गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। चलिए 0 आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 4x -1 4x -1। चलिए घबराना नहीं है, आसानी से सॉल्व करना है। तो 4x -1 4x -1, यहां क्या बचा 4x बचा, यहां पर -1 है बचा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर देंगे अलग अलग, ठीक है। तो देखिए 4x -1 इक्वल टू 0 एंड 4x -1 इक्वल टू 0, मानी कि 4x a - b के होल स्क्वायर पे आ गया है। तो हम ऐसे ही फैक्टराइजेशन मेथड से कह रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए 4x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल सेम प्रोसेस इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/4। कहने का मतलब क्या है कि दोनों का वैल्यू कितना है, इसलिए x इक्वल टू 1/4 दोनों लिखना होगा, एक नहीं लिखना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, आपको दोनों लिखना होगा, ठीक है। इसीलिए कहीं भी किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर मिडिल टर्म निगेटिव है, कोई बात नहीं, 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो देखिए 2 50 2 25 5 5, चलिए हो गया। अब देखिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो इसमें कौन ऐसा नंबर का सिलेक्शन करेंगे कि 20 आएगा, और मजे की बात है कि माइनस टर्म क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो दोनों दो सिलेक्शन करेंगे नंबर का और दोनों क्या होनी चाहिए माइनस में। तो चलिए 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 5 10, यही होगा ना। तो दोनों किस में होगा, माइनस में। ऐड तो कीजिए, -10 -20, देखिए -20 है। चलिए क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं लेट करना है और लिख लेना है -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, -10x आ गया है ना। चलिए हम अच्छा ये प्रोसेस क्यों करते हैं, ये प्रोसेस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, 20 -10 में -10 में। चलिए इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो इन दोनों के बीच में देख रहे हैं कि 10 है और देखिए x है। चलिए तो 10 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, x में डिवाइड करेंगे तो x है। अब देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, 10x -1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या है ये नहीं समझ में आ रहा,
ओके देखिए, हमने -1 कॉमन लिया, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, लेकिन हमने माइनस लिया, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार अरेंज करना होता है। तो अरेंज करना होता है तो देखिए -1 लिया, तो -1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आएगा। अब देखिए -1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो देखिए -1 लिख दिया। अब इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × -1 +1 आ गया ना, इसीलिए। चलिए 10x - 10x - 1 दोनों में है, तो आइए भैया आप लोग कॉमन हो जाइए। अब यहाँ क्या बचा 10x, यहाँ क्या बचा -1 = 0। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, 10x - 1 = 0 एंड 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, तो x = 1/10। अब सिंपल सा वही बात है यहाँ पर भी, तो चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 1x = 1/10, ठीक है, इसलिए x = 1/10 दोनों आंसर लिखना होगा, भूल से भी एक आंसर मत लिखिए, दोनों आंसर लिखना होगा। और ये हमारा आंसर आता है और काफी खूबसूरत तरीका से आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 2 का 1, जॉन एंड जीवंती टुगेदर। देखिए पॉइंट टू पॉइंट रीड करना है और क्वेश्चन के अनुसार चलना है, ठीक है। चलिए जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी कि दोनों को एक साथ 45 मार्बल्स है, क्लियर है। अब देखिए बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों में से प्रत्येक 5 मार्बल्स को खो देते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि 45 मार्बल्स किसके पास है, दोनों के पास है। तो एक के पास अगर x मार्बल होगा तो दूसरे के पास 45 - x होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए अब दोनों खो देते हैं, तो चलिए उसके अनुसार चल रहे हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं, आपको जिसको मन, जॉन के पास मानना है चाहे जीवंती के पास मान लीजिए। चलिए हम लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, किसके पास लेते हैं, जॉन के पास, क्योंकि जॉन पहले आता है। जॉन, ठीक है, कितना है, जॉन हैड x, जॉन के पास x मार्बल्स है, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो आइए जी जीवंती के पास हो जाएगा 45 - x। यहां तक क्लियर। अब क्या कह रहा है, नाउ सुनिएगा, कह रहे हैं कि दोनों 5 मार्बल्स को खो देते हैं, तो दोनों, तो क्या कह रहा है कि लॉस, तो लूज करता है कितना 5 मार्बल्स, क्लियर है, 5 मार्बल्स लूज करता है। तो अब जोहन के पास कितना हो जाएगा, अब जोहन के पास कितना हो जाएगा, तो x - 5 है, क्लियर है ना। अब जीवंती के पास कितना हो जाएगा जी, तो आइए जी जीवंती जी, तो देखिए 45 - x है, 45 - x - 5, क्योंकि ये भी तो 5 लूज कर रही है, ठीक है। चलिए तो कितना होगा 45, यानी कि 40 - x, यही होगा ना जीवंती के पास, जॉन के पास x - 5 और जीवंती के पास 40 - x। अब देखिए यहां तक कहानी हो गया खत्म। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4। अब उसका प्रोडक्ट है किसका, दोनों का प्रोडक्ट कितना 1 to 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट किसका, जॉन का एंड जीवंती का। तो चलिए x - 5 × 40 - x = 1 to 4। अब इतना ही है ना इसके पास, चलिए इतना हमने लिख दिया, x - 5 × 40 - x = 1 to 4। चलिए हम थोड़ा सा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब x में थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, नहीं x - 5, पहले x को लाते हैं, फिर देखिए x इधर लेके चले आए और वो 4, तो x माइनस में है ना जी, 4t प्लस में है, इक्वल टू कितना है 1 to 4, 1 to 4।
चलिए क्लियर है। अब देखिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और x में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आ जाएगा, -5 में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो प्लस बन जाता है। -5 में 40 से मल्टीप्लाई किए तो 4 5 200 -200 इक्वल टू 1 2 4, 1 2 का 4 गाना भी है, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। यहां देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, चलिए हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x कितना हो गया 45x। आइए आइए और यहां पर देखिए सुनिएगा ध्यान से, -2 है, 100 है, इक्वल टू 1 2 4। सबको राइट साइड लेके चले जाते हैं, क्या करते हैं इसको सबको राइट साइड लेके चले जाते हैं। क्लियर है ना, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए सबको राइट साइड लेके भाग जाते हैं। आइए सब गाड़ी आप लोग राइट साइड जाइए, तो राइट साइड जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस बन गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, सबको राइट साइड लेके जा रहे हैं, और देखिए -200 है तो प्लस 200 होगा, ठीक है। और देखिए प्लस में है तो आइए आप प्लस में रहिए क्योंकि राइट साइड है, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 0, तो हम क्या करना है कि 0 को राइट साइड में लिख दिए। क्लियर है, यहां तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चलिए एक्स स्क्वायर -45x प्लस 3 2 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर सोल्यूशन करनी है, कैसे करेंगे देखिए, बाई फैक्टराइजेशन थोड़ा चला के दिखाना होगा, हम चला के दिखाएंगे, ठीक है। क्या कि 3 2 4 का एलसीएम लेंगे, ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, अक्सर हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो चलिए 2 16 2 2 18 1, ठीक है। देखिए यहां पर क्या आ गया 9 9 कर देते हैं, 9 9 कर देते हैं। तो चलिए 2 × 2 × 9 × 9 ऐसे नंबर का सिलेक्शन करते हैं ना कि देखिए मिडिल टर्म निगेटिव है तो दो ऐसे दोनों माइनस में हो और दोनों को ऐड करने पर -45 है। चलिए देखते हैं, 9 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, एक 9 आएगा। अब देखिए क्या दोनों को ऐड करते, मजे की बात है कि दोनों किस में होगा माइनस में होगा, दोनों माइनस में। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो -45 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए कहने का मतलब करेक्ट है। तो चलिए एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 3 2 4 इक्वल टू 0। अच्छा अब एक चीज देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। क्लियर है, चलिए दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहां पर बचा x -36 और यहां पर कॉमन है 9, ठीक है। तो x -36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है x -36, तो यहां पर x -36 कॉमन ले लिए। अब देखिए x -9 आया, x -9 इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है कि फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है। तो दोनों के पास कितना मार्बल्स होगा जिससे वो स्टार्ट कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, ये इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है, अब जरूरत हो गया, अब इसको सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां इसका हमको जरूरत है ना x, जीवंती के पास 45 - x है। क्लियर है ना। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए ताकि हम आगे की तरफ अपना गाड़ी को बढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, ओके। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, ऐसे मिटार देते हैं, आइए आइए आइए। चलिए तो x -30 है तो x -36 इक्वल टू 0 एंड x -9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9 आ गया। तो कहने का मतलब होता है कि x इक्वल टू, कहे ना कि जिसको मानना है जिसको माने, तो हम किसको माने हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड x किसके पास, जोन के पास भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करें कि एक के पास x बराबर 9 मानते हैं, जोहन के पास 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो जोहन के पास कितना हो गया, जोहन के पास x बराबर अगर 9 मानते हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा जी, जीवंती के पास
45 माइनस एक्स, यानी कि सुनिए 45 माइनस एक्स, एक्स के बदले 9 आया है, 9 यानी कि 36। चलिए एक आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, और क्योंकि हम गारंटी नहीं ना दे रहे हैं जी, एक क्या है x बराबर 9 और एक जीवंती को कितने मिलेगा 36। अब मान लेते हैं अगर जोहन को x बराबर 36 मार्बल से स्टार्ट कर रहा है, तो जीवंती तो जीवंती कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है, जीवंती 9, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहां से तो आइडिया मिल गया क्या होगा, यहां पर आंसर दोनों तरीका से आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर में दिया हो रहेगा 936 दिया रहेगा या 36 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हो जाता है कंप्लीट, और फिर मिलते हैं ये 2K2 में। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। नंबर 2 का 2, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री निश्चित संख्या में एक दिन में खिलौना तैयार करता है। ठीक है, बनाता है या तैयार करता है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देखिए रुपया में दिया है कॉस्ट, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ठीक है, तो यानी कि 55 में से माइनस करेगा किसको, जितना प्रोडक्शन करेगा उसको। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऑन ए पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर डे माने किसी खास दिन। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, पाया गया कि प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है 750। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितना नंबर में खिलौना प्रोड्यूस्ड किया गया उसके बारे में बताता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितना मान लिए जी x। ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट कह रहा है तो कॉस्ट का होगा, सुनिए कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 55, देखिए 55 लिखा है ना, तो चलिए 55 यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच, सुनिएगा ध्यान से, कॉस्ट ऑफ, देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, तो द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा जी 55 माइनस एक्स। सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि 5 खिलौना है, 5 खिलौना का दाम कितना है, बने 5 खिलौना है, ठीक है, एक खिलौना का दाम 10 रुपीज पड़ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना कीमत पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, समझ में आया कि नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार हम माने हैं कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डे एक्स है, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है 55 माइनस एक्स है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। अब मजे की बात है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे पर क्या गया, द टोटल कॉस्ट, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना है जी 750 रुपीज। चलिए आइए 750 रुपीज, इसका टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। जैसे में मान लेते हैं कि x इक्वल टू 5 है, ठीक है, कितना 5 खिलौना है, तो प्रत्येक का खिलौना का दाम कितना पड़ा है 10 रुपये, इसके बदले हम मान लेते हैं कि 10 रुपया है, इसके बदले मान लेते हैं कि 5 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट 10 में 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 50 रुपीज हो गया। तो उसी प्रकार इसमें भी टोटल कॉस्ट के बारे में जब बात करेंगे, टोटल कॉस्ट के बारे में, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 और 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, और दोनों सबको राइट साइड में लेके भाग गए, तो चलिए राइट साइड में हम लेके भागे, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 55x हो जाएगा और प्लस 750 इक्वल टू 0। चलिए देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 आया, तो यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 75 0 इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, 750 का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 750 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया
टू TI 2 साटे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना, तो 3 से लग जाएगा 1 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, फिर लगेगा 5 से 5 25, चलिए फिर 5 से लगेगा 5, तो यानी कि 2 × 3 × 5 × 5 × 5। तो इसका कौन ऐसा काम करेंगे, देखिए मिडिल टर्म क्या है, निगेटिव है, तो सुनिएगा ध्यान से, मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो इसमें से 2 नंबर का ऐसे सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से कि दो सिलेक्शन करते हैं, दोनों माइनस में होता है, और जब दोनों को ऐड करेंगे ना तब -55 आनी चाहिए। चलिए देखिए 3 दूना 6, 6 5 30, और ये 5 5 25। अब देखिए तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आ रहा है, क्या आ रहा है, करेक्ट। चलिए तो यहां पर x² -30x -25x + 750 = 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिए, x -30, और इन दोनों में कॉमन क्या है 25, यानी कि x -30 = 0। क्लियर है यहाँ। अच्छा एक चीज है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो x -30 है, चलिए x -30, यहां क्या बचा, x बचा, यहां पर क्या बचा -25 = 0। आप देखिए इसको फैक्टर करके अलग कर देंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो x -30 = 0 एंड x -25 = 0, तो x = 30 आंसर आ गया, और यहां भी x = 25 आंसर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो हमको क्या है x = 30 भी आ रहा है, x = 25 भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टॉयज कर रहा है, तो 2 वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज को हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर अब इसका काम तो खत्म हो गया। ये हेल्प करता है कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आइए जी, देखिए तो x = क्या लिखते हैं, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, x = 2 आंसर आएगा, तो x = देखिए x = 25 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, और x = ये भी 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने खिलौना प्रोड्यूस्ड किया गया था, तो x = 25 खिलौना भी हो सकता है, और x = 30 खिलौना होगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, 2 नंबर जिसका सम कितना है 27 है। चलिए देखिए यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं। 27, तो एक अगर नंबर को x मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए अदर नंबर हो जाएगा 27 - x। अब देखिए दोनों को सम कीजिए सम, 27 आ रहा है ना, चलिए यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है। चलिए एंड प्रोडक्ट इज 82, चलिए सम 27 एंड प्रोडक्ट मतलब सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। लेट 1 नंबर बी, ठीक है, 1 नंबर बी x। चलिए एक नंबर x मान लिए, तो अदर नंबर क्या हो गया 27 - x, तो अदर नंबर हो गया, अदर नंबर कितना हो जाएगा 27 - x। चलिए अब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट कितना है 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितना है जी 182। चलिए अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो x × 27 - x कर दिए 182। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। चलिए अभी देखिए 27x x -x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 182। अब देखिए सबको राइट साइड लेके चले जाते हैं, क्लियर है। चलिए तो माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस है तो
माइनस हो गया और 182 प्लस में है। चलिए 0 लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 182 का एलसीएम लेते हैं, क्लियर है। 182, चलिए 182, ओहो देखिए 182 तो क्या होता है 291,713। तो कहने का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये मिडिल टर्म निगेटिव है, तो जो दो नंबर्स का सिलेक्शन करेंगे, देखिए यहां से 2 नंबर का सिलेक्शन करता है, 2 × 7 × 13, 2 नंबर का ऐसे सिलेक्शन करेंगे ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसा रूल्स लगता है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो -27 होनी चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, क्या करें कि -27 है, दोनों माइनस में होनी चाहिए। तो देखिए ये 14 हो गया, ये 13 हो गया, तो दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है 27, और दोनों क्या होगा माइनस में होगा। चलिए खट 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 लिख देना, -14x - 13x प्लस 182 = 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां आते हैं, सुनिएगा। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है x, चलिए x यहां क्या बचा 14, और यहां पर दोनों में 13 कॉमन है तो -13 ले लिया, और यहां पर x - 14 आ गया = 0, क्लियर है। चलिए अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो x - 14 कॉमन है। चलिए हमने कॉमन लिया तो x बचा यहां पर -13, यानी कि x - 13 = 0, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एंड x - 13 = 0, क्लियर है। चलिए तो x = 14 आ गया, और यहां पर x = माइनस से राइट साइड गया तो प्लस हो गया, 13 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है 1 नंबर को अगर x मानते हैं तो अदर नंबर होगा 27 - x। चलिए तो ये कह रहा है कि 2 नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, तो 2 नंबर्स लिख देंगे, ठीक है, 2 नंबर्स। तो एक नंबर 1 नंबर देखिएगा, अगर 1 नंबर x = 14 मानते हैं तो अदर नंबर कितना हो जाएगा जी, अदर नंबर तो 27 - x, यानी कि 27 - 14, यानी कि कितना हो जाएगा 13। तो चलिए एक आंसर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मानने के ऊपर है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, x = 14 और y अदर = यानी कि 13, ठीक है, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आपके मन करे तो ये भी आंसर लिखेगा। 1 नंबर क्या है, x = 13 ना, चलिए 13, आपको जो इच्छा दोनों में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अदर नंबर कितना हो जाएगा जी, अदर नंबर सीधे माइनस कर दिया 27 में से तो 14 हो गया, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए दोनों सही है, जो आपकी इच्छा लिखिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 4 कहता है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करनी है। देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसका स्क्वायर का सम 365 है। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। 4 के बाद 5 आएगा तो 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्लियर है। चलिए हम देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन करते हैं, आइए सॉल्यूशन। तो देखिए लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है ना, लेट फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी x, ठीक है। अब फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x मान लिए हैं तो सेकंड कंसेक्यूटिव लेना है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा x + 1। पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इसका कंसेक्यूटिव। देखिए कहने का मतलब सुनिए, 4 है, 4 के बाद 4 में +1 जोड़ेंगे तब तो 5 आएगा, 4 के बाद जस्ट 5 आया, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि कंसेक्यूटिव है। तो देखिए एक नंबर x माने हैं तो इसमें +1 जोड़ेंगे तब तो नेक्स्ट टर्म होगा ना, और वो कंसेक्यूटिव होगा।
क्लियर है। चलिए, और मजे की बात क्या है, इंटीजर। इंटीजर से पता है ना किसको कहते हैं, पूर्ण अंक के रूप में होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए हम बात करेंगे तो करेंगे ही। अब कह रहे हैं ना कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, चलिए एक्स का स्क्वायर, अब सम कह रहा है तो आइए इसका देखिए हम सम यहां दे दिए हैं, अब फिर स्क्वायर, तो स्क्वायर का सम कर दिए और कितना दे रहा है 365। ठीक है, चलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, तो 2x इक्वल टू 365। अच्छा, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नंबर को लेके आते हैं, राइट साइड में प्लस है, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस यहां पर माइनस 365, राइट साइड में 0 हो गया। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। देखिए माइनस पता है क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में साइन किसका ज्यादा है, 365 के, उसके पहले माइनस साइन है, माइनस दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया। क्लियर है। अब देखिए दोनों में माने कि सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। चलिए 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, क्लियर है, इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम यहां बात करते हैं, तुम भी बड़ी चालाक हो। देखिए माइनस 182 0 में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाता है, तो चलिए 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब देखिए 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इक्वल टू 0। मजे की बात है कि 182 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो साइड में राइट साइड में लिख देंगे, राइट साइड में ही एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 9 1 7 13। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मजे की बात मैं बताऊं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगर कांस्टेंट टर्म माइनस में रहता है, ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म माइनस में रहता है तो मिडिल यहां पे जो वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट टर्म माइनस में रहता है तो यहां जो वैल्यूज निकालते हैं तो 2 नंबर्स का सिलेक्शन करते हैं, 7 4 और एक हो गया 13। ठीक है, तो बड़ा सा जो नंबर होता है प्लस में, छोटा वाला माइनस में होता है। तो चलिए खट सेकंड टाइम को गंवाए बिना खट सेकंड लिख देते हैं। 14x होगा माइनस 13x होगा 182 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है जी, तो दोनों में कॉमन x है, x प्लस 14 हुआ माइनस 13 x प्लस 14 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें कॉमन x प्लस 14 है। चलिए हम x प्लस 14 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14, यहाँ क्या बचा x, यहाँ पर माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 जो कि नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो ये तो निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। ठीक है, इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है, तो x इक्वल टू यहां पर 13 आएगा। चलिए x इक्वल टू 13 आ गया, तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या हो गया x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, यहां पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, सुनिएगा x इक्वल टू 13 और दूसरा कितना होगा x प्लस 1 इक्वल टू 14 आंसर, यानी कि 13 और 14 आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 70 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड मींस हाइट, और राइट ट्रायंगल कहता है मतलब 1 एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है।
चलिए हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। चलिए हाइपोटेनस दिया है तो अदर टू साइड्स निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक फोटो बनाते हैं, फोटो से क्लियर हो जाता है क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं ए बी। वन एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए ना, राइट एंगल में वन एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। चलिए राइट एंगल में वन एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, ए बी सी। चलिए ये जो है ना ये हमारा क्या है बेस है। चलिए ये हमारा क्या है बेस है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड बोले तो हाइट हो गया, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा क्या है ये हाइपोटेनस है। क्या है ये हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। चलिए इसको यहीं पर काम कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर हो गया ना। अब हम बात करते हैं कि यहां पर कह रहा है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि बेस मानना पड़ेगा। चलिए यानी कि सॉल्यूशन में देखिए लेट इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का फोटो बना दिया। राइट ट्रायंगल बेस क्या है बीसी, बीसी को क्या मान लिए हैं एक्स। क्लियर है। अब देखिए एल्टीट्यूड क्या है यहां पर एल्टीट्यूड क्या है ए बी। तो ए बी क्या हो गया जी 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7। ठीक है, जो इसका यूनिट है सेंटीमीटर में है, लिख नहीं रहे बाद में लिख देंगे। चलिए फाइंड द अदर टू साइड। चलिए और एक चीज मैं बता दूं कि हमारा ये आ चुका, इसको माने हैं x और इसको माने हैं x माइनस 7, दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया कि x का स्क्वायर प्लस ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही होता है ना। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं तो अब इसको फटफट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 14 यानी कि 14x इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। चलिए अब हम x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, माइनस 14x। अब देखिए प्लस 49, राइट साइड में 169 है, लेफ्ट साइड में लेके चले जाते हैं तो माइनस 169 हो जाएगा, राइट साइड में 0। क्लियर है। अब देखिए यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हम देखते हैं क्या कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। सुनिएगा ध्यान से, हम यहीं पर काम करते हैं। ठीक है, सुनिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं 2 कॉमन। चलिए 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यही है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यही आया है ना। अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है मिडिल टर्म को ब्रेक करने में। चलिए और मजे की बात है ना, देखिए मिडिल टर्म भी माइनस में है, कांस्टेंट भी माइनस में है, तो ठीक है। तो इसमें जो लार्जर नंबर होगा माइनस में होगा, स्मॉलर नंबर प्लस में होगा। चलिए हम बात करते हैं 60। देखिए 60 का हमने एलसीएम ले लिया, 2 30 2 15 3 5। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 आया ना। तो उसमें से 2 नंबर का ऐसा मल्टीप्लाई करके 2 नंबर का ऐसा सिलेक्शन करना होता है कि दोनों का ठीक है प्लस या माइनस 7
होना चाहिए। तो 2 नंबर का, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बड़ा नंबर लार्जर नंबर क्या होता है माइनस में और स्मॉलर नंबर प्लस में। तो चलिए कितना हो गया, ये 6 और 10 नहीं होगा। देखिए यहीं पर दिमाग लगाना होता है, ठीक है। और देखिए यहां पर 15 और यहां 4 क्या हुआ, नहीं ना हुआ। तो कहने का मतलब होता है कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 5 का सिलेक्शन, बड़ा नंबर माइनस में होता है, छोटा नंबर प्लस में। दिमाग लगाना है, इसीलिए हमने बताया कि दिमाग कैसे लगाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए खट खट लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है जी, x माइनस 12। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, x माइनस 12 इक्वल टू, अब दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम यहां आते हैं, सुनिएगा सुनाइएगा। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12, ठीक है। और यहां पर तो माइनस में आ गया है, तो ये नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो कौन होगा, ये होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये इसका वैल्यू से लेंगे, ठीक है। अब देखिए BC इक्वल टू x, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, क्या माने हैं सुनिएगा, बेस BC इक्वल टू x। तो यहां पर क्या आ गया, बेस, ठीक है, BC इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है ना जी। और एल्टीट्यूड कितना आ गया, एल्टीट्यूड क्या है, AB कितना है, देखिए x माइनस 7 है। चलिए x माइनस 7, तो यानी कि x माइनस 7, तो क्या करें, x इक्वल टू 12 आया, 7 कर दिए तो कितना आया 5 cm। तो यहां पर एक बॉक्स बना लेंगे, चाहे अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं क्या, कि हमारा बेस BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड AB इक्वल टू कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। चलिए एक बॉक्स बना के यहां पर आंसर लिख देंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2 का 2, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री निश्चित संख्या में एक दिन में खिलौना तैयार करता है, ठीक है, बनाता है या तैयार करता है। चलिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देखिए रुपया में दिया है कॉस्ट, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है। तो यानी कि 55 में से माइनस करेगा किसको, जितना प्रोडक्शन करेगा उसको। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऑन ए पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर डे माने किसी खास दिन, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, पाया गया कि प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है 750। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितना नंबर में खिलौना प्रोड्यूस्ड किया गया उसके बारे में बताता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितना मान लिए जी x, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट कह रहा है तो कॉस्ट का होगा, सुनिए कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 55, देखिए 55 लिखा है ना, तो चलिए 55 यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच, सुनिएगा ध्यान से, कॉस्ट ऑफ, देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, तो द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा जी 55 माइनस x। सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि 5 खिलौना है, 5 खिलौना का दाम कितना है, 5 खिलौना है, ठीक है, एक खिलौना का दाम 10 रुपीज पड़ रहा है,
ठीक है, तो टोटल कितना कीमत पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। समझ में आया कि नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार हम माने हैं कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे एक्स है। देखिए कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है, 55 माइनस एक्स है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। अब मजे की बात है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे पर कहा गया द टोटल कॉस्ट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना है जी, 750 रुपीज। चलिए आइए 750 रुपये। इसका टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। जैसे में मान लेते हैं कि x = 5 है, ठीक है, कितना 5 खिलौना है, तो प्रत्येक का खिलौना का दाम कितना पड़ा है, 10 रुपये। इसके बदले हम मान लेते हैं कि 10 रुपया है, इसके बदले मान लेते हैं कि 5 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट 10 में 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 50 रुपीज हो गया। तो उसी प्रकार इसमें भी टोटल कॉस्ट के बारे में जब बात करेंगे, टोटल कॉस्ट के बारे में, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो x × 55 माइनस x = 750 और 55x माइनस एक्स स्क्वायर = 750 और दोनों सबको राइट साइड में लेके भाग गए। तो चलिए राइट साइड में हम लेके भागे, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 55x हो जाएगा और प्लस 750 = 0। चलिए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 75 0 = 0। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, 750 का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 750 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 2 TI 2 × 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना, तो 3 से लग जाएगा 1 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, फिर लगेगा 5 से 5 25, चलिए फिर 5 से लगेगा 5, तो यानी कि 2 × 3 × 5 × 5 × 5। तो इसका कौन ऐसा काम करेंगे, देखिए मिडिल टर्म क्या है, निगेटिव है। तो सुनिएगा ध्यान से, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो इसमें से 2 नंबर का ऐसे सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से कि दो सिलेक्शन करते हैं, दोनों माइनस में होता है, और जब दोनों को ऐड करेंगे ना तब माइनस 55 आनी चाहिए। चलिए देखिए 3 दूना 6, 6 5 30 और ये 5 5 25। अब देखिए तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आ रहा है, क्या आ रहा है, करेक्ट। चलिए तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 = 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिए, x माइनस 30, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 25, यानी कि x माइनस 30 = 0। क्लियर है यहाँ। अच्छा एक चीज है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 30 है, चलिए x माइनस 30, यहां क्या बचा, x बचा, यहां पर क्या बचा, माइनस 25 = 0। आप देखिए इसको फैक्टर करके अलग कर देंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो x माइनस 30 = 0 एंड x माइनस 25 = 0, तो x बराबर 30 आंसर आ गया और यहां भी x बराबर 25 आंसर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, तो हमको क्या है, x = 30 भी आ रहा है, x = 25 भी आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टॉयज कर रहा है, तो 2 वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज को हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर अब इसका काम तो खत्म हो गया। ये हेल्प करता है कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आइए जी, देखिए तो x = क्या लिखते हैं, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, x = 2 आंसर आएगा, तो x = देखिए x = 25 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, और x = ये भी 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने खिलौना प्रोड्यूस्ड किया गया था, तो x = 25 खिलौना भी हो सकता है और x = 30 खिलौना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ।
चलिए इसको नोट कर लीजिए।